एवरीवन, कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3928 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम कॉस्ट टू बाई एप्पल्स पार्ट 2। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें n शॉप्स दे रखे हैं और प्राइसेस एरे दे रखा है कि ith शॉप से अगर हम एप्पल बाई करते हैं तो कितना प्राइस लगेगा वो बता रखा है। और 2D एरे दे रखा है रोड्स, जो कि बता रहा है कौन सा शॉप किससे कनेक्टेड है। जैसे ये यू आई और वी आई, मतलब यू और वी, ये दो शॉप जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब एक रोड है, इन पे ट्रेवल किया जा सकता है। तो इन पे जाने का ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो इस रोड पे ट्रेवल करने का कॉस्ट कितना है, ये है। और ये है बिना एप्पल के, अगर इस पे ट्रेवल कर रहे हैं, यू से बी मान लो जा रहे हैं, बिना एप्पल के खाली हाथ जा रहे हैं, तो इतना कॉस्ट लगेगा। और अगर यू से वी पे जा रहे हैं और साथ में एक एप्पल भी है, तो कॉस्ट कितना लगेगा, कॉस्ट आई इंटू टैक्स आई, ये मल्टीप्लायर जो दे रखा है इतना लगेगा, ठीक है। वही यहाँ बता रखा है। और फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, हर शॉप के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम उसी शॉप से एप्पल बाई कर लें, या फिर एम्प्टी हैंड किसी जेथ शॉप पे जाएं, वहां से एप्पल खरीद के फिर इसी आयत शॉप पे आए, ठीक है। यही दो ऑप्शन है हमारे पास। और फिर बता रखा है कि फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ, मतलब एम्प्टी हैंड जब जा रहे हैं और एप्पल के साथ जब आ रहे हैं वापस, तो दोनों पाथ डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला लाइन है। हमें रिटर्न करना है एक आंसर एरे जो कि बताएगा कि ith शॉप के लिए कितना मिनिमम कॉस्ट है एप्पल खरीदने के लिए, वही हमें रिटर्न करना है, ठीक है। समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है ना, तो उसको लिखते हैं यहाँ पे। देखो, ऑप्शन 1 क्या है कि हम उसी जो शॉप है उसी शॉप से हम खरीद लें अगर एप्पल, तब कितना कॉस्ट लगेगा वो देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 है यही कि कॉस्ट लगेगा प्राइस ऑफ आई, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या है कि हम किसी जेथ शॉप पे जाएं, वहां से एप्पल खरीद के वापस आए। तो वहां पहला क्या होगा कि पहले तो एम्प्टी हैंड हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा आयत वाले शॉप पे, फिर वहां पे एप्पल खरीदना पड़ेगा जेथ शॉप पे, फिर वापस आना पड़ेगा। तो एक पाथ कितना हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, एम्प्टी पाथ, मतलब एम्प्टी जाओ पहले, उसका कॉस्ट कितना है, फिर प्राइसेस ऑफ आई, जेएथ जो है शॉप जो है वहां पे एप्पल खरीदो और फिर वापस आओ, कैरी पाथ, मतलब वापस आने का पाथ। यही दो ऑप्शन है हमारे पास, वहीं पे खरीद लो या फिर किसी जेएथ पे, यहाँ जे होगा, जेएथ शॉप पे जाओ, जाने का पाथ जितना कॉस्ट लगेगा, वहां पे खरीदने का जो कॉस्ट लगेगा, फिर वापस आने का जो कॉस्ट लगेगा। यही दो ऑप्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास प्राइसेस एरे दे रखा है ऐसे 8 और 3, ठीक है। और रोड्स हमें दे रखा है, रोड पे रखा है 2D है ना, तो इसे रखते हैं 0, क्योंकि ये 0th नोड है और ये फर्स्ट नोड है। 0 और 1 दोनों कनेक्टेड है, मान लो कॉस्ट 1 है और टैक्स जो है ये 2 है, ठीक है। तो हमें शॉप 0 के लिए फाइंड करना है कितना मिनिमम कॉस्ट लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर शॉप 0, ठीक है। उसके लिए ऑप्शन 1 हमने देखा था कि लोकली बाई कर लो, मतलब उसी शॉप से बाई कर लो। कितना होगा लोकल बाई करने का, ये है 8, इतना कॉस्ट लगेगा 8 है, ठीक है। और ऑप्शन 2 तो क्या था, ऑप्शन 2 था किसी जेथ पे जाओ, यहाँ पे एक ही है, तो मतलब शॉप नंबर 1 पे जाओ, वहां पे खरीदो फिर वापस आओ। तो वहां पे जाने का कॉस्ट कितना है, ये एम्प्टी हैंड जाने का कॉस्ट कितना हो गया 1, फिर वहां पे एप्पल खरीदने का कॉस्ट कितना है, ये 3, और फिर वापस आने का, एप्पल के साथ वापस आने का कॉस्ट कितना लगेगा, ये 1 इंटू 2, क्योंकि ये है कॉस्ट और ये है टैक्स, तो दोनों का मल्टीप्लायर 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 6, ठीक है। और हमें मिनिमम चाहिए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हो जाएगा हमारा शॉप 0 का आंसर, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा 6 और 8, क्या है आंसर 6 है। मतलब हमारा जो आंसर एरे होगा ना, उसके अंदर 0th इंडेक्स पे हम लिख देंगे 6, फिर फर्स्ट इंडेक्स के लिए भी सेम चीज ऐसी कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। समझ में तो आ गया था कि ये ग्राफ का प्रॉब्लम है, और ग्राफ में इसमें बोल रखा है एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रेवल करने के बाद उसका मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है। तो हमें मिनिमम कॉस्ट कैसे फाइंड होता है, डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगाना पड़ता है। किसी एक नोड से दूसरे नोड का मिनिमम कॉस्ट चाहिए तो डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगाते हैं, तो वही यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन
उससे पहले अगर देखो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है कि फॉरवर्ड पाथ और रिटर्न पाथ जो है दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, हमें जो है दो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना पड़ेगा। जाने का और आने का दोनों अलग अलग शॉर्टेस्ट पाथ्स हो सकते हैं। तो उसका मतलब हुआ कि हमें दो अलग अलग ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। पहला क्या अलग अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहला ग्राफ क्या होगा कि एम्प्टी जब हम बिना एप्पल के जब ट्रेवल कर रहे होंगे तब हो जाएगा। पहले वाले में हमारा जो ग्राफ 1 होगा उसमें हमारा कॉस्ट क्या होगा, मतलब एज का जो कॉस्ट होगा, जैसे मान लो यू से बी जाना है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, तो एज वेट क्या होगा, एज वेट होगा हमारा कॉस्ट। जैसे मान लो हमें यू से वी, जैसे ये दे रखा है यू से वी जाने का कॉस्ट है, तो ये हो जाएगा हम जब एम्प्टी ट्रेवल कर रहे होंगे ना, ग्राफ 1 जब हम एम्प्टी बिना एप्पल के ट्रेवल कर रहे होंगे तो ये हमारा होगा एज कॉस्ट, मतलब यू से वी जाने का ये वेट है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ग्राफ क्या होगा, ग्राफ 2 में जो होगा एज वेट क्या होगा, हम एप्पल के साथ ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो वेट हो जाएगा ये कॉस्ट इंटू टैक्स। तो वही यहाँ पे होगा कॉस्ट इंटू टैक्स, ये हो जाएगा एज वेट। ठीक है, मतलब दो ग्राफ हमें बनाना ही पड़ेगा। ये बस एज वेट में बताया था कि क्या होगा। यू से बी जाने का कॉस्ट हो जाएगा ये एम्प्टी अगर ट्रेवल कर रहा है, यू से बी जाने का कॉस्ट ये हो जाएगा वेट कॉस्ट इंटू टैक्स अगर एप्पल के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, ठीक है, कि 0th नोड से फर्स्ट नोड पे जाने का कॉस्ट 5 है और उसका मल्टीप्लायर 3 है। ठीक है, तो अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा। पहला ग्राफ बनेगा ग्राफ 1। ठीक, पहला ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि मान लो ऐसे नोड 1 है, दूसरा नोड होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। 0 से 1 जाने का एम्प्टी हैंड, ठीक है, बिना एप्पल के ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट हो जाएगा, सिर्फ इसका एज वेट हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो दूसरा ग्राफ बनेगा उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नोड तो वही रहेंगे ना, नोड वही रहेंगे। 0 से हमें जाना है 1, बस चेंज क्या होगा, चेंज हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कॉस्ट इंटू ये मल्टीप्लायर कितना है, ये 5 इंटू 3 15 हो जाएगा हमारा वेट। बस इतना ही, ऐसे होगा। ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओवरऑल हमें क्या करना है, हमें जो है हर नोड आई के लिए मिनिमम कॉस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लो ith नोड है तो हम ith नोड से हर नोड पे जाने का ट्राई करेंगे। मतलब मान लो j है तो j इक्वल्स टू 0 से लेके n तक, मतलब हम हर नोड पे जाएंगे और वहां पे बाई करके फिर वापस आने का ट्राई करेंगे। मिनिमम कॉस्ट क्या होता है वो हम अपने आंसर में रख लेंगे। मतलब आंसर ऑफ आई क्या होगा कि हम हर jth नोड पे जाएंगे, j इक्वल्स टू 0 से n तक। ठीक है, तो क्या होगा, मिनिमम ऑफ jth नोड पे जाने का क्या होगा, डिस्टेंस एम्प्टी, मतलब वहां पे एम्प्टी जाने का कॉस्ट जो होगा वो i से j जाने का एम्प्टी कॉस्ट प्लस प्राइसेस ऑफ j, मतलब j पे खरीदने का, प्लस डिस्टेंस कैरी, मतलब वहां से वापस आने का, j से वापस आने का i तक का जो होगा वही। तो यहाँ पे j जो है, j होगा, लिख देता हूं मैं, j होगा 0 टू j इक्वल्स टू 0 टू n-1। इवन j इक्वल्स टू i भी आ जाएगा तो उस केस में ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये और ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ प्राइस बचेगा वहां पे जो उस शॉप से खरीदने का होगा वही हो जाएगा। ठीक है, अब एक ड्राई रन करते हैं। हमें ये एग्जांपल दिया है, इसका ड्राई रन करते हैं। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 दिया है, ये प्राइसेस दे रखा है और ये रोड दे रखा है। इन दोनों के लिए, इसके लिए मैंने दोनों ग्राफ भी बना लिया है। एम्प्टी ग्राफ कि मतलब बिना एप्पल के ट्रेवल कर रहे हैं अगर 0 से 1 पे तब कितना होगा ये वेट, और अगर एप्पल के साथ ट्रेवल कर रहे हैं 0 से 1 पे तब वेट होगा 2, क्योंकि ये 1 इंटू 2 ही रह जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है मिनिमम कॉस्ट हर नोड के लिए, हर शॉप के लिए। तो हम हर शॉप के यहाँ पे देखो, अगर हर शॉप के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस एम्प्टी और डिस्टेंस कैरी। मतलब किसी नोड, किसी शॉप i से दूसरे किसी शॉप j पे जाना है तो कितना डिस्टेंस कितना कॉस्ट लगेगा, वही खाली हाथ जाना है तब कितना कॉस्ट लगेगा, और
एप्पल के साथ जाना है तब कितना कॉस्ट लगेगा, मतलब हमें ये दोनों ही फाइंड करना है, डिस्टेंस कैरी और डिस्टेंस एम्प्टी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं किसके लिए, जीरोथ शॉप के लिए, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए हमें फाइंड करना है मिनिमम कॉस्ट कितना होगा। तो हर एक शॉप के लिए हमें अलग अलग ये फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस एम्प्टी और डिस्टेंस कैरी, क्योंकि दोनों का अलग अलग हो सकता है ना। सोर्स अलग अलग हो रहा है तो डिस्टेंस तो कॉस्ट भी तो अलग होगा। इस केस में फर्स्ट केस में सोर्स क्या होगा, जीरोथ नोड होगा, जीरोथ शॉप होगा। तो उसके लिए फाइंड करते हैं डिस्टेंस एम्प्टी। ठीक है, उसके लिए हो जाएगा जीरो, यहां पर मैं लिख देता हूं, और जीरो के लिए सोर्स जो है हमारा है जीरो। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक है, तो डिस्टेंस एम्प्टी होगा, मतलब जीरो से हमें जीरो पे जाने का कितना कॉस्ट होगा, जीरो ही कॉस्ट होगा। जीरो से वन पे जाने का कितना कॉस्ट होगा, एम्प्टी, तो ये वन है ना, वन हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस कैरी, जीरो से हमें जीरो पे ही जाना है, कोई भी ग्राफ हो तो जीरो ही होगा। अब जीरो से हमें वन पे जाना है, कितना डिस्टेंस कितना कॉस्ट लगेगा, ये टू कॉस्ट है ना, तो ये हो गया। ठीक है, अब हमें यही फॉर्मूला यूज करना है हर नोड के लिए, ये फॉर्मूला हर नोड के लिए। तो हम जीरो के लिए फाइंड कर रहे हैं मिनिमम, तो हम हर नोड क्या है, जीरो है, वन है, दो ही नोड है, तो दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे। कि अगर हम बाई करते हैं, मान लो जे की बात कर रहा हूं, जे इक्वल टू जीरो से n माइनस वन तक हो सकता है, तो सबसे पहले जे इक्वल टू जीरो देखते हैं, मतलब हम आई, ये सोर्स हमारा आई है। ठीक है, आई से हम जे पे जा रहे हैं, जे इक्वल टू जीरो पे जाएंगे, तब कितना होगा, देखो यहाँ पे डिस्टेंस एम्प्टी जाने का कितना कॉस्ट है, उस पे खरीदने का कॉस्ट कितना है, और वापस आने का कॉस्ट कितना है। तो सबसे पहले जीरो, जीरो पे एम्प्टी, जीरो से जीरो पे जाने का कितना होगा, ये डिस्टेंस एम्प्टी जीरो होगा, प्लस उस पर खरीदने का, जीरो नोड पे, जीरो शॉप पे खरीदने का कितना होगा, 8 होगा, प्लस जीरो से जीरो पे ही वापस आने का कितना है, ये यहाँ पे देखना, ये जीरो हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, जे इक्वल टू जीरो के लिए 8 हो गया। अब जे इक्वल टू वन के लिए देखते हैं, कि मतलब हम सोर्स जीरो से हम शॉप नंबर वन पे जाएंगे, वहां पे खरीदेंगे, और फिर शॉप जीरो पे आएंगे। ठीक है, तो जीरो से वन पे जाने का मिनिमम कॉस्ट कितना है, जीरो से वन पे जाने का मिनिमम कॉस्ट वन है, प्लस वहां पे खरीदने का कॉस्ट कितना है, ये 3 है। ठीक है, फिर वहां से वापस आने का कॉस्ट कितना है, ये 2 है, कितना हो जाएगा, 2 5 6, हमारा यही हो जाएगा आंसर ऑफ जीरो इज टू मिनिमम ऑफ ये 6 और 8 इक्वल टू क्या है, 6 है, क्योंकि हमारे पास दो ही नोड थे, जे इक्वल टू जीरो से वन तक ही जाना था, तो हम हर इसीलिए दो ही मिनिमम है। अगर बहुत सारे नोड्स होते, बहुत सारे नोड होते, तो यहाँ मिनिमम ऑफ ऐसे डॉट 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 ऐसा होता जाता, सबका मिनिमम यहाँ पे 6 ही आता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोर्स इक्वल टू जीरो, मतलब आंसर ऑफ जीरो हमें मिल गया। सिमिलर चीज हम आंसर ऑफ वन के लिए फाइंड कर लेंगे, मतलब क्या होगा, वन के लिए हमें फाइंड करने का पड़ेगा पहले डिस्टेंस ऑफ एम्प्टी, फिर डिस्टेंस कैरी, फिर जे इक्वल टू जीरो से n माइनस वन तक जाएगा, और इसे मिनिमम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको कोड करते हैं, मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास बना लेते हैं पेयर, ठीक है, जो कि नोड और उसका कॉस्ट को रखेंगे एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इंट नोड इंट सॉरी लॉन्ग कॉस्ट। ठीक है, पेयर इंट हो जाएगा n इंट c, हमारा हो जाएगा नोड इक्वल टू n, कॉस्ट इक्वल टू c। ठीक है, ये बना दिया। अब जो है सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है दो ग्राफ बनाना है ना, एम्प्टी ग्राफ और कैरी ग्राफ, तो उसके लिए बना लेते हैं लिस्ट ऑफ पेयर्स, होगा हमारा एम्प्टी, एक सेकेंड, एम्प्टी ग्राफ इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, सेम चीज लिस्ट ऑफ पेयर्स होगा कैरी ग्राफ इक्वल टू एरे लिस्ट। ठीक है, इनको हम सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट डाल देते हैं हर एक नोड के लिए, i इक्वल टू जीरो, i स्मॉलर देन n,
आई प्लस प्लस एम्प्टी ग्राफ डॉट सॉरी एम्प्टी ग्राफ ऑफ आई इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट एम्प्टी लिस्ट। सेम चीज हो जाएगा कैरी ग्राफ के लिए, कैरी ग्राफ ऑफ आई इज इक्वल टू एम्प्टी एरे लिस्ट। ठीक है, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? ये जो रोड दे रखा है इसको ट्रेवर्स करके, फॉर इंट आर इन रोड्स, हमारा u हो जाएगा r ऑफ 0, v हो जाएगा r ऑफ 1, कॉस्ट हो जाएगा r ऑफ 2 और टैक्स हो जाएगा r ऑफ 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको डाल देते हैं। सबसे पहले एम्प्टी वाले में डालते हैं, एम्प्टी ग्राफ डॉट एम्प्टी ग्राफ ऑफ u, मतलब यूएथ जो नोड होगा यहाँ से v पे जाने का, u से v पे जाने का कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट होगा जब एम्प्टी जा रहे हैं तो डॉट एड न्यू पेयर, v पे जाने का कॉस्ट हो जाएगा कॉस्ट। ठीक है, और सेम चीज क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है तो u से v और v से u दोनों डालना पड़ेगा। u से v हो गया, अब v से u जाने का सेम कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फाइंड कर लेते हैं टैक्स के साथ। अगर हम एप्पल के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तब कितना होगा? कैरी इक्वल्स टू लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे इनटू कॉस्ट इनटू हमारा ये टैक्स। ठीक है, सेम चीज यहां पे डाल देंगे। यू के लिए वी पे जाने का हो जाएगा हमारा कैरी, कैरी। ठीक है, अब इसका उल्टा डाल देंगे। ये यू से बी जाने का था, अब बी से यू जाने का भी सेम ही रहेगा। एप्पल के साथ अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो बी से यू जाने का। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब अपना आंसर इनिशियलाइज करते हैं। आंसर एरे इक्वल टू न्यू इंटीजर एन साइज का होगा। अब हमें हर एक शॉप के लिए फाइंड करना है, तो हाँ हमारा हर शॉप जो है सोर्स हो जाएगा। तो इंट इंट आर सी इक्वल टू 0 सी स्मॉलर देन एन एस आर सी आई प्लस प्लस। ठीक है, हर एक शॉप को हम सोर्स मानेंगे और हर शॉप के लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा ना, डिस्टेंस एम्प्टी और डिस्टेंस कैरी फाइंड करना पड़ेगा। और ये हम फाइंड कैसे करेंगे? डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम से, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट हमें चाहिए ना कि सोर्स, मान लो ये सोर्स इक्वल टू 0 है मान लो, तो 0 से बाकी नोड का कितना मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम कॉस्ट है, वो हम डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस एम्प्टी इक्वल टू, इसको हम डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम एक मेथड बना लेंगे, DIAGST, अरे डाइक्स्ट्रा, इसको सोर्स पास कर देंगे, एम्प्टी ग्राफ पास कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम एम्प्टी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना, और एन पास कर देंगे। सेम चीज इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस कैरी, कैरी सेम चीज पास कर देंगे यहाँ पे, बस कैरी कैरी ग्राफ पास कर देंगे, सेम चीज होगा। ठीक है, हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? हमें देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, मिनिमम फाइंड किया था, सब में से मिनिमम फाइंड किया था। ये जो हमारा फॉर्मूला था ना ये वाला, इसी को यूज करेंगे। हम इनिशियलाइज कर लेंगे अपना बेस्ट, हमारा होगा, मान लेते हैं कि जो सोर्स है वहीं पे खरीद लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं वही हमारा बेस्ट है। अब हर नोड के पास जाओ और हो सकता है वहां पे बेस्ट मिल जाए, जे इक्वल टू 0 से जे स्मॉलर देन एन और जे प्लस प्लस। बेस्ट इक्वल टू मिनिमम ऑफ मैथ डॉट मिनिमम, बस यही फॉर्मूला लगाना है। बेस्ट डिस्टेंस एम्प्टी, एम्प्टी मतलब किसी जेथ नोड पे जाने का कितना हुआ, प्राइसेस ऑफ जे, जे पे खरीदने का कॉस्ट कितना हुआ और वापस आने का कितना हुआ, डिस्टेंस कैरी ऑफ जे। ठीक है, ये हमें दे देगा मिनिमम, बेस्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में इससे बाहर आके आंसर ऑफ सोर्स, आंसर SRC इक्वल टू इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा बेस्ट। ठीक है, और एट द एंड हमें, एक सेकेंड बाहर चला गया मेथड से ही,
रिटर्न करना है आंसर एरे अपना आंसर। इसको मैंने डायस्टा मेथड यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसको रन करते हैं। क्या गलत है, यहाँ पे कैरी होगा, कैरी ग्राफ में डालना है ना हमें ये वाला कॉस्ट, तो यहाँ कैरी वाला ग्राफ होगा, यहाँ पे भी कैरी ग्राफ होगा। ये दोनों एम्प्टी ग्राफ में जा रहे हैं और ये दोनों कैरी ग्राफ में जाएंगे। अब रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।